सरकार का ममता संकट। जी हां, ममता बनर्जी क्या करेंगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन संकेत उन्होंने जरूर दिए। ये हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। टीएमसी की बैठक के लिए पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। बैठक की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी। मुस्कुराती हुई अंदर जा रही हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि सरकार इस वक्त कितनी परेशानी में है। और यहीं पर यह बैठक होनी है जहां ममता बनर्जी पहुंच चुकी है। टीएमसी की अहम बैठक जिसमें यह फैसला होना है कि क्या अपने मंत्रियों को वो वापस बुलाएंगी, क्या सरकार को वो बाहर से समर्थन देते रहना चाहेंगी, देने की शुरुआत करके फिर वो फैसला लेती हैं या नहीं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब से कुछ ही देर में फैसला बाहर आ जाएगा। हालांकि आपने भी देखा होगा तमाम ऐसे राज्य मंत्री जो यहां पर दिल्ली में हैं, वो मीडिया के जरिए बार बार सरकार को यह संदेश देते रहे कि उनके पास ये विकल्प साफ है कि मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तो वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी ये एक कदम कम से कम सरकार के सामने उन्होंने रख दिया था। सीधे रुख करते हैं, मनोज्ञा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा, ये संकेत सुबह से ही आने शुरू हो गए थे। ये लगभग साफ कर दिया उन्होंने कि मंत्रियों को हटाने का एक कदम तो उठाया ही जा सकता है। बिल्कुल, और ये भी साफ कर दिया कि अगर केंद्र उनकी सुने या ना सुने, उन्हें केंद्र की जरूरत नहीं है, केंद्र को उनकी जरूरत है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो उनकी सरकार 5 साल टिकेगी क्योंकि उनके पास पूरे नंबर हैं और गणित में उन्हें माहिरता हासिल है जितना उन्हें इमोशनल पॉलिटिक्स में माहिरता हासिल है। ममता बनर्जी को हमेशा जाना जाता है एक इंपल्सिव पॉलिटिशियन की तरह, लेकिन इस बार वो ये भी जानती है कि उनके पास नंबर भी है, उनके पास इंपल्स भी है और उनके पास इमोशंस भी हैं। और इस बार जब वो जनता के पास जाएंगी तो उनके पास ऐसे कई जवाब होंगे देने के लिए कांग्रेस के खिलाफ। लिहाजा जो अब तक वो सीपीआईएम के खिलाफ कहती थी, वो अब कांग्रेस के खिलाफ कहेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें कई ऐसे कदम उठाने पर मजबूर किया या ऐसे साथ रहने पर मजबूर किया जैसे वो नहीं चाहती थी। और बंगाल की जनता एक आवाज पर उनकी जिस तरह से वोट पिछली बार हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंचायत पोल में भी ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लाल किला पूरी तरह तो धराशायी हो चुका है। लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले कुछ घंटों में ममता बनर्जी वो कौन कौन से कदम उठाती हैं, तृणमूल कांग्रेस वो कौन कौन से कदम उठाते हैं। क्या उनके मंत्री सिर्फ पार्टी में रहेंगे, दिल्ली में जाकर सिर्फ वोटिंग के लिए रहेंगे, क्या वो केंद्र को बाहर से सपोर्ट करेंगे या फिर इस समय इस्तीफा देकर सिर्फ सांसद बन के रहेंगे। प्रबल जी, क्योंकि ममता बनर्जी क्या करेंगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन ममता बनर्जी को जरा देश दुनिया समझने लगा है। कुछ बरसों पुराने से अगर उनको देखा जाए, जो उनका ऐसे वक्त पर, चाहे वो एनडीए की सरकार में हो, चाहे यूपीए सरकार में ही हो, राष्ट्रपति चुनाव हाल की बात, उनका जो रुख रहा है, क्या वो आखिरी कदम वो उठाना चाहेंगी ऐसे वक्त? देखिए, पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप जो रही है ममता बनर्जी की, जैसे पूरी पर्सोना की एक अहम खुसूसियत रही है। वो चाहे यूथ कांग्रेस की लीडर रही हो, नरसिम्हा राव का जमाना रहा हो, तब से देखें तृणमूल कांग्रेस बना हो, जब वो एनडीए में रही। एक बहुत बढ़िया वाकया था एनडीए में जॉर्ज फर्नांडिस के तहलका कांड को लेकर, जॉर्ज फर्नांडिस के इस्तीफे की बात को लेकर उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और बाद में वो काफी उसके बाद जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो काफी बोलती रही नीतीश कुमार के खिलाफ। फिर कोल मंत्रालय दिन आ गया तो वो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रही, और फिर गुजरात का दंगा हुआ तो वो अलग हो गई। तो ममता बनर्जी एक इंपल्सिव पॉलिटिशियन जरूर हैं, लेकिन जो मौजूदा जो उनके सामने राजनीति है वो उनके उस ऑप्शंस को लिमिट करती है। मैं जैसा कि पहले भी कह रहा था कि उनको ठीक है पंचायत के चुनाव अपनी जगह है, ममता को ये मालूम है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव है वो अगर ज्यादा नंबर से जीत के आती हैं तो उनका कद जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे में वो सरकार, मुझे नहीं लगता वो सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, वो ये जताने की कहीं कोशिश नहीं करेंगे कि जो सेक्युलर गवर्नमेंट थी, वहां पे मुस्लिम वोट भी 14% है, एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी, उसको गिराने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार वही रही। तो वो कुछ उनका फैसला जरूर होगा, मिनिस्टर रिकॉल कर लें, वो यूपीए को बाहर से समर्थन, ये सब करते रहे, लेकिन पूरी तरह से जिसे कहें कि ऐसा कदम उठाएं जो कि सरकार किनारे पे पड़ जाए, मुझे इस बात को लेके थोड़ा संशय है। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण भी, और इसीलिए संदीप कांग्रेस मुख्यालय में इस बात को लेकर कम से कम शांति जरूर होगी कि किसी भी हाल में उनकी सरकार खतरे में इस वक्त नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है दबाव की राजनीति हो रही है। जिस संकट की बात हम कर रहे हैं उसकी आहट कोलकाता में है, क्योंकि टीएमसी की अहम बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें आ गई हैं अंदर इस बैठक की। आइए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ये वो बैठक है जिसमें यह तय होना है कि क्या पार्टी समर्थन बाहर से देगी, मंत्रियों को वापस बुलाएगी या फिर नहीं। ममता बनर्जी की अहम बैठक पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, और
इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगे हुए हैं लगातार। संदीप, बार बार ये बात होती रही कि जो प्रकाश करात ने एक वक्त पर किया था वो सब कुछ ममता बनर्जी नहीं करना चाहती हैं। तो ये भी ऐसी तमाम बातें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी में चर्चा होती होगी, क्योंकि वो भी यही समझना चाह रहे हैं। किस हद तक, कहां तक? देखिए, कांग्रेस को एक तो विश्वास है कि ममता कम से कम ऐसा दोष अपने सिर पर नहीं लेंगी कि फिलहाल वो केंद्र की सरकार को गिराएं। इसलिए कांग्रेस को भरोसा है कि ममता भले सरकार से अलग हो जाए लेकिन सरकार को समर्थन जारी रखेंगी। यही एक बड़ी आशा है कांग्रेस को। शायद इस बारे में लगातार कांग्रेस के जो तमाम नेताओं बातचीत कर रहे हैं कि सरकार नहीं गिराएंगी ममता। एक बड़ी आशा है, सरकार में भले ना रहे लेकिन सरकार ना गिराए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि एसपी और बीएसपी भी स्थिति में नहीं है कि सरकार को गिराए या एफडीआई जैसे मुद्दे पर देश में चुनाव हो, इस बात की संभावना नहीं नजर आती है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि सरकार चलती रहे, ममता की नाराजगी अपनी जगह रहे, भले ममता सरकार में शामिल ना हो, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है अभी सरकार गिराना और चुनाव कराना किसी के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस को अभी डर नहीं लगता, लेकिन निश्चित तौर पर चिंता है। इसलिए कांग्रेस के नेता ममता के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। एक बड़ी राहत है, कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं ममता का अपना मत हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अलग हो जाए ऐसी हालत शायद कांग्रेस को अभी नहीं लगती। बिल्कुल, और जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक महत्वपूर्ण सहयोगी है, यही पुकार हम कांग्रेस पार्टी की तमाम जो उनके नेता हैं उनकी तरफ से सुनते रहेंगे। संदीप सोनवलकर, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे मनोज्ञा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, बैठक की तस्वीरें अब आ रही हैं। एक बड़े फैसले की उम्मीद दिखती है, क्योंकि बाकायदा जिस तरह से प्रेस को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है और जो तैयारी दिख रही है मीडिया के जरिए, और उस बारे में बताइए, जो वहां के जो लोकल नेता है जो टीएमसी के, उन्होंने किस तरह के इनपुट्स दिए हैं? पिछले 3 घंटों में ममता बनर्जी ने ऐसे कई नए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो अभी तक नहीं थे। अभी तक ये पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी जिसको सिर्फ सांसदों को अटेंड करना था, लेकिन आज दोपहर के बाद से सारे मंत्रियों को फोन किया गया। तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो 36 तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, उन सभी को इमरजेंसी पे बुलाया गया। जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल हेड हैं, भले ही वो उनके संगठन हो, जो श्रमिक संगठन से लेकर जो युवा संगठन है, सारे तृणमूल कांग्रेस के संगठनों के नेताओं को बुलाया गया। और इसके साथ साथ ये भी फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार इस अहम बैठक में क्या क्या मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इस बैठक में सिर्फ ममता बनर्जी बोलेंगी नहीं, इस बैठक में इंटरैक्शन होगा। इस बैठक में सभी के मत लिए जाएंगे, सभी से डिस्कशन होगा कि आखिरकार सब सोचते क्या है पार्टी के लिए, और जो लोग जनता से जुड़े हैं, जो लोग मासेस से जुड़े हैं, जो वोटर से जुड़े हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार अगर पार्टी ये फैसला करती है तो आने वाले पंचायत चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, इसका लाभ क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, नफा नुकसान सब सोच कर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि ये एक सिंगल हैंडेड डिसीजन नहीं होगा। बहुत कम ऐसा होता है जब तृणमूल कांग्रेस में इस तरह से डिस्कशन के बाद कोई फैसला लिया जाए। लेकिन ये बात साफ है कि ममता बनर्जी जिस तरह से आज डिस्कशन कर रही हैं, अभी अंदर उन्होंने पार्टी को एड्रेस किया है और उस मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो फैसला लेने जा रहे हैं वो बड़ा हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में एक बड़ा फैसला सुनाया जाए, लेकिन उसमें सबकी भागीदारी होगी, वो सिर्फ ममता बनर्जी का फैसला नहीं होगा। क्योंकि अब तक बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आएगा कि नहीं, लेकिन अब ये बात साफ है कि अगर कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है तो तृणमूल कांग्रेस के पास भी अपना पक्ष रखने के ये पूरे पॉइंट्स हैं। और ममता बनर्जी हमेशा जानती हैं कि एक स्केपगोट या एक विक्टिम बनाने की जो कला होती है और उनकी ईमानदार छवि उन्हें हमेशा अपर हैंड देती है हर समय राजनीति में। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प ये बात, क्योंकि तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। बिल्कुल अलग अंदाज में ये बैठक इस वक्त चल रही है कोलकाता में। सीधी तस्वीरें भी उसकी दिखाते रहेंगे आपको, और बातचीत भी प्रबल जी इस पर होगी कि वो मीडिया के जरिए ये भी दिखाना चाह रही है कि ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है। इस बार बहुत आराम से हमने अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ इस पर चर्चा की है, तब ये फैसला लिया है।